सवाल यही है कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने इन खुलासों के माध्यम से क्या देश का नुकसान किया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय साहब, साथ ही इस चर्चा में रिटायर्ड मेजर जनरल नरेंद्र बहादुर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इसके अलावा राजनीतिक मेहमानों की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस पार्टी से मीम अफजल साहब मौजूद हैं, बीजेपी से प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर समीर कौल भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबका स्वागत है। जनरल रॉय, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जो सवाल हर देशवासी जानना चाहता है पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के खुलासे के बाद, वो ये कि क्या इन बातों को उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए था। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसी बात को मानना या इसको खुलासा करना तो तब हो जब ऐसी बात होती हो। आर्मी जो है एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी के पास भी पैसे को इस तरह से किसी को बिना अकाउंटेबिलिटी के देने की इजाज़त नहीं है और ना ही इस तरह से होता है। किसी भी तरह का पैसा जो है, प्रोजेक्ट बेस्ड पैसा जो वहाँ खर्च होता है, वो प्रोजेक्ट बनता है, उसका प्री ऑडिट होता है, उसके बाद जो पेमेंट है उस पैसे की डायरेक्ट उस कॉन्ट्रैक्टर को जाती है। किसी इंडिविजुअल को किसी प्रकार से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्मी तो छोड़िए, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को कोई भी पैसा बिना उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग किए हुए, बिना उसकी ऑडिट हुए दे ही नहीं सकता है। तो ये सवाल ही नहीं उठता है। जनरल सिंह, यानी ये जो सीक्रेट फंड की जो उसके हिस्से की बात की जा रही है दिए जाने की, कुछ जानकार कहते हैं ये नॉन ऑडिटेबल भी होता है, तो क्या इन बातों में कोई तथ्य है? जहां तक सीक्रेट फंड की बात कही जा रही है, उसको आर्मी की भाषा में हम जीएस फंड बोलते हैं। जीएस फंड का जो पैसा है वो सोर्सेज को दिया जाता है और सोर्सेज को दिए हुए पैसे के बारे में भी इंटरनली हम लोगों को मालूम है कि वो पैसा हमने किसको दिया है, लेकिन हम उसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं इन द नेशनल इंटरेस्ट की हमारी सोर्स डिस्क्लोज हो जाएगी। चलिए, बड़ी बात आप यही एक डिपार्टमेंट है। सिर्फ ये जीएस फंड एक ऐसा फंड है जिसको कि हम बिना अकाउंटेबिलिटी और बिना ऑडिट के डिसबर्स कर सकते हैं, अपनी सोर्सेज को देते हैं और उस सोर्सेज को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन वहां भी इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन को मालूम है कि कौन सा पैसा किसको कितना दिया जाता है। तो आप कह रहे हैं इस तरह की चीज हो ही नहीं सकती, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा इस तरह से कभी बन ही नहीं सकता, जो बातें वीके सिंह साहब कह रहे हैं। मेजर जनरल नरेंद्र बहादुर सिंह साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक मंच पर खुलासा किया है और एक स्टेटमेंट दे दिया कि कई मंत्रियों को दिए जाते हैं इस तरह से पैसे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बाकी राज्य भी इसमें आते हैं। देखिए, इस मुद्दे को सही तात्पर्य में और इसका क्या पुराना संबंध है समझेंगे अगर हम इस बात को इस उद्देश्य से देखें कि ये हो क्यों रहा है। मेरा विचार है और काफ़ी लोगों का जो इस विचारधारा के हैं, ये एक लड़ाई है दो विरोधी शक्तियों और व्यक्तियों और गुटों की। एक जो चाहता है कि जो कुछ जैसे चल रहा है, यानी कि जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और दूसरा वो जो चाहता है कि नहीं, जो खराबियां हैं वो हटें और उसमें बदलाव आए। वीके सिंह इस दूसरे गुट का हिस्सा हैं। मैं उनके सरकारी जीवन से, फौजी जीवन से काफ़ी दिनों से संबंधित हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसा शख्स है जिसके जीवन में कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल हर लेवल पे ऐसे संघर्ष आए हैं और हर लेवल पे ये फोरम नहीं है जहाँ उसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं दावे के साथ, अगर आप मुझे बाद में समय देंगे तो बता दूंगा, हर लेवल पे इन्होंने विरोध किया है गलत शक्तियों का, गलत ताकतों का, और ये विजयी निकले हैं। अभी आते हैं इस मुद्दे पे जो अभी चर्चा चल रही है। आप इसके लिए भी इसका पृष्ठभूमि आपको देखना होगा जनवरी 2012 से, आज से नहीं। जब ये कोर्ट में गए थे अपने जन्मदिन का रिकॉर्ड ठीक, जो दो सरकारी आर्मी हेडक्वार्टर के दो ब्रांचों में अलग अलग जन्मदिन थे, उनको रिकॉन्साइल कराने के लिए उसको ना कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो पूरा देश जानता है, उसमें भी बुनियादी खामियां थी। मैं एक चैनल पे बैठकर उस समय इसको कवर कर रहा था और मैंने कहा
कि देशवासी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से पूछेंगे ये कैसा फैसला है कि आप एक व्यक्ति का 2 जन्मदिन जनरल सिंह, आप पृष्ठभूमि में जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा सवाल है ताजे खुलासे के बाद मुद्दे पे जो बात जनरल रॉय ने कही, उन्होंने कहा जिस तरह की बातें वीके सिंह कर रहे हैं उस तरह की बातें होती नहीं है। अब जो रिपोर्ट सेना ने दी है रक्षा मंत्रालय को, उसमें भी सेना ने शक जताया है कि जिस यूनिट की बात हो रही है उसने अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज और फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं। इस पर नहीं बोले वीके सिंह। मैं इस पे आपको बताता हूं, ये सारी जो बातें हैं इसको अपने वार्तालाप में इन्होंने दूसरे किसी चैनल पे विस्तार से वीके सिंह ने कवर किया है। मैंने भी रिपोर्ट को पढ़ा है और अभी रिसेंटली कोई प्रेस रिपोर्ट हुई उसमें भी दिखाया गया। इनसे जो मुझे जानकारी है और जो मेरा पर्सनल नॉलेज है 12 साल JNK का, उसके मुद्दे से बताता हूँ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं JNK में जो ये अभी जो अंदरूनी हालत है उसमें जनता को इकट्ठा रखने के लिए, उसके मनोबल को सरकार और संस्था के अनुकूल बनाने के लिए सेना करती है और उसके लिए फंड्स के इस्तेमाल होते हैं। ये बात सार्वजनिक करने की क्या जरूरत है? मैं बताता हूं क्या जरूरत है। क्योंकि जिस इलाके में, जिस प्रांत में एक तहसीलदार तो छोड़िए, एक DC और SP भी अपने ऑफिस से बाहर कदम नहीं रख सकता है, वहां पर जब दूर दराज के इलाकों में सिर्फ सेना ही जा सकती है तो वहां से जनता की बातें सत्ता तक कौन पहुंचाएगा? मैं बारामूला में था 1992 में, जब पीक पे थी वहां इंसिडेंसी। हर 15 दिन पे हमारे सिविल मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होते थे। दूसरी तरफ बैठते थे DC, SP, XCN अगर जरूरत पड़ती थी, और इधर बैठते थे हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मैं, हमारे जो बंद, और उसमें हमारे वार्तालाप होता था। हम उनको बताते थे ठीक है, इस इलाके में ये आप कुछ अहम बातें कह रहे हैं और जनरल रॉय ने जो बातें कही वो आपसे अलग है, लेकिन सेना के नजरिए से इस पूरे मामले को कैसे देखा जाए वो हमने देखा। लेकिन किस तरह से जनरल वीके सिंह के दावों के बाद राजनीतिक भूचाल आया है केंद्र सरकार से लेकर के प्रदेश सरकार तक, उस पर राजनीतिक मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे। अफजल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का यह आरोप है कि वो सरकार के खिलाफ, आपकी सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं और इसी वजह से ये रिपोर्ट इस तरह से लीक करके उन पर सवाल उठाए गए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पहली बात तो ये गलत है, पहली बात तो ये गलत है जो वो कह रहे हैं या जिस तरह की बातें की जा रही हैं। सरकार ने तो उन पर कोई आरोप नहीं लगाए। एक अखबार में ज़रूर एक रिपोर्ट शाये हुई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं, तो इसमें सरकार कहाँ से आ गई मेरी समझ में आई नहीं बात। दूसरी बात यह कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कहीं कोई रिपोर्ट आई है तो क्या उसके रिएक्शन में जनरल वीके सिंह जैसे रिटायर्ड जनरल जो देश में आर्मी चीफ रहे हों, वो इतने गैर जिम्मेदार हो सकते हैं कि वो ये बता दें कि हमारी देश की सुरक्षा जो है उसका कहीं पर भी कोई डिस्कशन हो सकता है, उसके बारे में कुछ भी बात की जा सकती है बाहर। मैं समझता हूं कि अभी जो मेरे भाई जिनका ताल्लुक फौज से है, उन्होंने जनरल वीके सिंह साहब के बारे में बड़े अच्छे अल्फाज बोले। हो सकता है वो बड़े काबिल आदमी हों, बड़े ईमानदार हों, बहुत अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन मैं समझता हूँ इतने तजर्बेकार आदमी से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, कैसे ऐसी संवेदनशील बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं? कैप्टन अभिमन्यु, आपसे जानना चाहूंगी, सवाल यही उठ रहा है, इन बातों को इस तरह से जो उन्होंने सार्वजनिक किया है, क्या ये ठीक है? नेहा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनरल वीके सिंह साहब को आज ये बातें कहनी पड़ी, लेकिन इसकी भूमिका क्या है कि भारत की सरकार की रक्षा विभाग की मार्च महीने की आई हुई रिपोर्ट वो सितंबर के अंत में आकर के लीक होती है। मीम अफजल साहब कह रहे हैं कि इसमें सरकार कहां से आ गई? रिपोर्ट किसकी थी? सरकार के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट। वो लीक हो रही है तो वो किसने लीक की है? कोई ना कोई सरकार के लोग उसमें शामिल हैं। तो क्या इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है? कैसी सरकार चल रही है? इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन डॉक्टर समीर कौल आपसे जाना, ठीक है, आपको मौका दूंगी, नहीं अफजल साहब आगे पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर समीर कौल को मैं इस चर्चा में जरूर लेकर आना चाहूंगी कि उनसे बात नहीं हुई है। ठीक है सर, आऊंगी मैं आपके पास। डॉक्टर समीर कौल, आपसे जानना चाहूंगी, वीके सिंह के ये खुलासे ना आप किस तरह से देख रहे हैं सर? क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजनीति को इन्होंने गरमा दिया इन खुलासों ने।
पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि बात अगर कश्मीरियों की हो, आपने जहमत दी है कश्मीरी की आवाज भी बुलंद होने की और बात सुनने की, और सबको समान देते हुए जितने भी पैनलिस्ट हैं कि मैं आपको, मेरा ये मुख है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकलेगी, मेरी जुबान से बोलेगी, वो हर कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के अवाम, बच्चे बच्चे की, वो ये कह रहे हैं कि हम सालों से ये कह रहे हैं 1947 से कि हम लोग आपके साथ एक साफ जमहूरियत और डेमोक्रेसी के लिए आए, और जब हम आए हमें ये मिलना कि हर वक्त इलेक्शन प्रोसेस की रिगिंग, सैयद सलाउद्दीन जो आज जिहाद काउंसिल के चीफ हैं, एक वक्त के मौलवी यूसुफ शाह थे जिन्होंने बस इतना किया था कि 1987 में एक इलेक्शन लड़ने की जरूरत की थी, जीता उन्होंने, नाम किसी और का अनाउंस हुआ और जेल में धर दिए गए। हर वक्तन फवक्तन मैं आपको बताऊं कि जब लास्ट इलेक्शन हुआ, मुझे दूर क्या जाना है, लास्ट इलेक्शन हुआ तो आज शाम को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी पगड़ी बांध रहे थे कि चीफ मिनिस्टर बनना है, लेकिन सुबह ऐलान उमर अब्दुल्ला साहब का किया गया कि उनकी कहीं से हिदायत आए। तो अगर आप हर एक बच्चा, क्या जो अनपढ़ भी है जम्मू कश्मीर में, वो ये कहता है कि मैं सालों से कह रहा हूं कि मेरे साथ एक साफ जमहूरियत मुझे नहीं मिल रही, मैं अपनी बात, अपना लीडर खुद चुनना चाहता हूं, नाकाम लीडर को वोट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पे वक्तन फवक्तन इस किस्म के लीडर ठोसे जाते हैं। एक तो ये बात वो कह रहे हैं, और 2010 मेरे दोस्तों, कोई नहीं भूलेगा, 120 स्कूल वाले बच्चे श्रीनगर की गलियों में गोलियों के शिकार हुए और उन्हें जान बहक हुई, और उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा कि ये वो लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो देशद्रोही हैं। आखिर कब तक आप नेशनल डॉक्टर साहिब, जो चीज आप कह रहे हैं वो ये है कि अगर लोकतंत्र है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली चलती है, तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? जिस तरह से वीके सिंह ने खुलासा किया है और कहा है कि सेना पैसे देती रही है ज्यादातर मंत्रियों को, क्या इससे लोकतांत्रिक प्रणाली को लेकर लोग सवाल खड़े नहीं करेंगे? जनरल रॉय, आपसे जानना चाहूंगी, ये टीएसडी जो है, टेक्निकल सर्विसेज डिवीजन, इसको लेकर के सारा का सारा मसला खड़ा हुआ है और इस पर वीके सिंह साहब ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि 2010 में मैंने इसे बनाया, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह के काम तो पहले भी होते रहे हैं, आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? जो गुप्त बातें हमेशा से होती आई हैं वही तो हुआ है। देखिए, इसके ऊपर कुछ बातों को समझना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो ये है कि जो ये टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न बनाई गई है, वो टेक्निकल सपोर्ट डिवीज़न जो है सिर्फ उसी समय तक रही जब तक कि उनका कार्यकाल था। उसके बाद इस डिवीज़न को तोड़ दिया गया, इसका जो सामान था उसको भी बर्बाद कर दिया गया, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। जो ये पेपर की रिपोर्ट है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये जिस रिपोर्ट का लीक आया है, ये रिपोर्ट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने बनाई है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स जो है एक ऐसी बनाई हुई, मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से या आर्मी के हिसाब से एक ऐसा गुट है जिसकी कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके बीच में जितने भी लोगों ने जो भी बातें कही हैं, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने उससे जो भी कंक्लूजन निकाले हैं, जो भी इन बातों को इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको कि रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसमें से लीक निकला है, इसकी किसी प्रकार से भी कोई लीगैलिटी नहीं है। इस इशू को मुद्दा इतना बड़ा बन गया, ये वो अलग बात है, लेकिन कल को इस मुद्दे के ऊपर अगर प्रॉपर एक इंक्वायरी हो तो ये इतना बड़ा मुद्दा बना, तो यही तो सवाल उठता है ना कि इसको मुद्दा क्यों, कैसे बनाया जा रहा है? अगर एक रिपोर्ट जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है, अगर एक रिपोर्ट जिसका जनरल जो वीके सिंह है वो साफ साफ खंडन कर रहे हैं, तो आप सीधा सीधा उस अखबार विशेष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कीजिए। करेक्ट। मेरी समझ से मैं आपसे सहमत हूं इस बात के लिए कि अगर ये रिपोर्ट की इस तरह की लीगल वैलिडिटी है, सिवाय इसके कि रिपोर्ट जब ये निकली है उस समय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना चार्ज हो चुका है कि इसको जो है पूरा रिपोर्ट को एक तरह से स्पिन दे दिया गया है। नहीं तो ये रिपोर्ट जो जिस प्रकार से है ये रिपोर्ट, इसके अंदर दो ही मुद्दे उठाए गए हैं। एक मुद्दा ये है कि टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन है, ये सर्विसेज नहीं, टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन जो बनाई गई है, इसने कुछ भी काम किया हो उसको सवाल या निशान उसके ऊपर नहीं उठ रहा है। निशान इसके ऊपर उठ रहा है कि इसके बनाने की आवश्यकता इसी के दौरान, इसी समय में क्यों पड़ी और इसके बाद इसको क्यों नहीं रखा गया, ये बड़ा मुद्दा है। ठीक है। और दूसरी बात यह है इसके बीच में कि जो फंड्स, जीएस फंड्स हैं, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के फंड्स हैं, उनके जो खर्चे हुए इस कार्यकाल के दौरान, कुछ
चीजों में वो जरूरत से अधिक खर्च हो। और जनरल सिंह इन्हीं बातों पर जवाब नहीं दिया वीके सिंह ने, वो बात को मोड़कर कहीं और ले गए। और ये जो पॉलिटिकल कह रहे हैं ना चार्ज है माहौल, तो सिंह साहब क्या आपको लगता है कि जनरल साहब के आप दोस्त हैं, कि जनरल साहब के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? जवाब नहीं है। मैं पहले 1 मिनट लूंगा ये बताने के लिए कि ये इसी समय जो जनरल अभी मेंशन कर रहे थे क्यों रेज किया गया, फैक्चुअली ये इसके लिए कॉन्सेप्ट पेपर जनरल वीके सिंह के प्रेडिसेसर जनरल दीपक कपूर के समय में तैयार किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप आरटीआई डाल के आर्मी हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकाल सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये माहौल जो है ये वीके सिंह के टाइम नहीं हुआ है, ये माहौल एक्चुअली वीके सिंह ने भी अभी जो कुछ हो रहा है आपको लगता है कि नहीं, लेकिन जनरल साहब के कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है क्या? ये बात सुन लीजिए, ये जो इन्होंने कहा जा रहा है कि इन्हीं के समय माहौल खराब हुआ, जी नहीं, ये माहौल खराब हुआ था ताज केस के बाद, जबकि दीपक कपूर साहब के टाइम में पेपर, हाँ ये जरूरी ये कहना मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जनरल वीके सिंह के टाइम में ये महकमा तैयार हो गया और उस समय इसके ऑपरेशन शुरू हुए। तो उसके लिए आप तो पूरी तौर पे आप कहें कि वीके सिंह ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं, सवाल ये कि उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, वो भी तो एक सवाल है अपने आप में। जिस तरह से उन्होंने बातों को मोड़ा, रिएक्ट किया, और वो साफ कह रहे हैं कि मुझे निशाना बनाया जा रहा है, तो वो इसे एक पॉलिटिकल एक वॉर गेम बना रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इन्होंने रिएक्ट किया है। आप देखें यही अखबार 2012 शुरुआत से लेकर कभी कहता है कि रक्षा मंत्री के बातचीत की सुनवाई कर रहे हैं वीके सिंह, कभी कहता है कि 2 बटालियन आगरा और हिसार से चल के दिल्ली को कब्जा करने आ रही हैं। ठीक है, नहीं सर, ये सिर्फ अखबार की बात नहीं है, जो अखबार ये सामने लेकर आएगी तो सेना की रिपोर्ट है, सेना का सीक्रेट जनरल बनाम सरकार है, या मेरी बात सुनिए, या जनरल के पॉलिटिकल एम्बिशन, उसके पीछे कोई शक्ति है, जो मैंने शुरू में आपको पहले बयान में ही कहा कि ये लड़ाई 2 शक्तियों, 2 गुटों के बीच में है, 2 विचारधाराओं के बीच में है। ठीक है, शक्तियों की आप बात करें, मीम अफजल साहब बहुत वक्त से जवाब देने की कोशिश करें। मीम अफजल साहब, सवाल ये भी उठता है, मार्च में ये रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को दे दी गई, तब से लेकर अब तक सरकार इस पर क्या कर रही थी? अब जब ये रिपोर्ट लीक हुई है तो बात की जा रही है कि इस पर इंक्वायरी हो या ना हो, इतना संवेदनशील मामला, अब तक सरकार क्या कर रही थी? एग्जैक्टली देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जो रिलेटेड इश्यूज होते हैं, इनको हमेशा बहुत खुफिया ढंग से देखा जाता है और इन पर पब्लिक में कोई बात नहीं की जाती। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट आई तो सब नेशनल सिक्योरिटी वाली बात लीक हो जाती है, उस पर सरकार ने रिएक्ट। और मैं यही बता रहा हूं आपको, यही बता रहा हूं, सुन लीजिए पहले बात। मैं आज आपका मुद्दा यह है कि जनरल वीके सिंह ने कल जो कुछ कहा है उससे देश को नुकसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। मेरा ख्याल है अपने आप विषय पर अगर रहेंगे तो मैं ये बात कह सकता हूं साहब विषय पर ही है सर, गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है और जिस तरह की शुरुआत की है, जिस तरह की शुरुआत की है, वो हमारी फौज के लिए और हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अभी जो हमारे कैप्टन नहीं सर, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे कि सरकार अब तक क्या कर रही थी। डॉक्टर समीर कौर, वो भी फौजी हैं। आपसे जानना चाहूंगी, ये संवेदनशील मामला है, मार्च से रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के पास है, सरकार ने इस पर कुछ क्यों नहीं किया? अगर ये इतना संवेदनशील मामला है तो आप ये बताइए, ये आप कह रहे हैं ना, या अखबार कह रहा है ना कि मार्च में है या फरवरी में थी या क्या थी, हकीकत तो किसी को भी नहीं मालूम है। तो इंक्वायरी के बाद पता लगेगा कब रिपोर्ट आई थी, कब चीज हुई थी। अभी से आप डॉक्टर समीर कौल को सुन लेते हैं। जनरल वीके सिंह ने जो रिएक्ट किया है, आप उस पर बात कीजिए ना। जनरल वीके सिंह ने जो कुछ कहा है, बात हो रही क्या कोई देश, अफजल साहब उस पर बात हो रही है, लेकिन वो आइसोलेशन में नहीं है, उसके साथ जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार भी जुड़ी है। जी डॉक्टर समीर कौल, बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा अहम मामला है। दुख मुझे जो उन्होंने कहा है इस बात का है, इससे पूरे देश को। ठीक है, मीम अफजल साहब सुन लेते हैं सर, बाकी मेहमानों को भी सुन लेते हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगी। तो मैं आपको एक बात आप अप्रिशिएट करेंगे, डॉक्टर समीर कौल जम्मू कश्मीर से आते हैं, पीडीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्हें भी बोलने दिया जाना चाहिए। जी कौल साहब बोलिए। मुझे दुख इस बात का है और अचंभा भी है कि क्या वीके सिंह साहब ने ये सही किया या गलत किया, वो एक विषय है बात करने का, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सबवर्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। क्या मेरे दोस्तों को इस बात का दुख नहीं है? ये सब करने की क्या जरूरत है भाई?
ये कोई मिलिटेंसी रिलेटेड इशू तो नहीं है कि अगर आपको अगर ये सच है कि मिनिस्टर साहिबान जो कैबिनेट बनती है उनको पैसे दिए जाते हैं, पहले कही थी, मैं उस पर आ रहा था। शर्मनाक बात है। मुझे मौका नहीं मिला, हम बीच में आप बात काट देते हैं। मैं आ रहा था उस पे, उसकी निंदा करने की जरूरत गिराने के लिए। ठीक है, हाँ। हमारी फौज ऐसा काम कर सकती है, मैं तो नहीं मानता। ठीक है, चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन अभिमन्यु जी, मैं आपसे भी बात करूंगी इस बारे में, और जो पॉइंट समीर कौर साहब उठा रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं कैप्टन अभिमन्यु आपसे जानना चाहूंगी, जो खुलासे वीके सिंह ने किए उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को एक हथियार नहीं दे दिया गया है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान करके ये कह सकता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में सेना और सरकार के बीच साठगांठ है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने का एक मौका दे दिया गया है पाकिस्तान को। लंबे समय से जो हिंदुस्तान के सुरक्षा और खुफिया तंत्र का जिस प्रकार से राजनीतिकरण हुआ है, उससे लगातार इस प्रकार के हमारा एक देश का नुकसान जरूर हुआ है। इस सरकार ने इस कदर राजनीतिकरण किया कि सीबीआई और आईबी को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, और लगातार जो है भारत की आर्मी जो बेहद अनुशासित आर्मी है, उसको आज सार्वजनिक बहस के और नेशनल टीवी की डिबेट की चर्चा के नहीं, बस उसे वहां तक कौन लेकर आया कैप्टन अभिमन्यु? क्या सरकार लेकर आई है जो अब तक ये नहीं बता पा रही है कि वो क्या इंक्वायरी करेगी, या फिर वो वीके सिंह है जो इस पर बात को मोड़ करके कई मंत्रियों को पैसा देते हैं, यहाँ तक चले गए बात? आपको समझना चाहिए, जो कुछ किया उस पर बात कीजिए ना। नेहा जी, आपका जितना बड़ा सवाल है, आप हमें उत्तर देने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते हैं। आपके सवाल लंबे, हमारे सवाल छोटे, आप हमारे जवाब छोटे करते हैं। हमीम अफजल साहब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जनरल ने देश का नाश कर दिया। इस देश का नाश कांग्रेस ने किया है। उनको तकलीफ हो गई कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच साझा कर लिया, तो उनको लगा कि जनरल देश का नाश कर रहे हैं। उनको तहजीब नहीं है कि इस देश के पूर्व थल सेना अध्यक्ष के साथ उनके बारे में किस प्रकार से बात करनी चाहिए। कल पूरे देश की सेना का राजनीतिक कर रहे हैं कि उन्होंने जो कल बयान दिया है, आप ऐसे समय में रिपोर्ट लीक करने आप कर रहे हो, आप कर रहे हो, जानबूझ करके सरकार ने लीक की है। आप बोलो ना, कल सही कहा है या गलत कहा है? मालूम है, आप बोलिए ना, मंत्री को कल सही कहा है या गलत कहा है? गृह मंत्री को आर्मी के बारे में बात सही कहा है या गलत कहा है? आपके गृह मंत्री को आर्मी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। साहब ने जो कुछ कहा आप उसकी तारीफ करते हो, करने का अधिकार नहीं करते हो आप उसकी। देश के रक्षा मंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं? रक्षा मंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे? रिपोर्ट कैसे लीक हुई है? वो तो अस्पताल में है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है कि रिपोर्ट कैसे लीक हुई है? रिपोर्ट आप जाकर के यहाँ पर पूरी सेना के ऊपर सरकार के खिलाफ भी बहुत सारी रिपोर्ट के पूरे कैरियर लीक होती रही हैं। मैंने 22 साल पहले, किससे पूछेंगे, 22 साल पहले मैंने उनके साथ में कमांडो कोर्स किया है। मैं जानता हूं कितना अनुशासित सिपाही हो रहे हैं, कितने अनुशासित अधिकारी हो रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, देश की सेना का इस प्रकार का राजनीतिकरण खुद फौजी हैं, समय तक दूरगामी दुष्परिणाम यही उठाना जो अभी कहा, क्या उसका वो अनुशासन तोड़ा है? आप फौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हो। क्या यही हो रहा है कैप्टन अभिमन्यु? सवाल यही उठ रहा है कि क्या वीके सिंह ने अपने बयान से राजनीति और सेना दोनों को मिला दिया है? आप बोलिए ना, उन्होंने अच्छा काम किया है। अफजल साहब सुन लेते, आप बोलते क्यों नहीं है? वीके सिंह जी सुन लेते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो जवाब मुझे देंगे उनको सर। डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड करने में सक्षम है। सरकार कार्रवाई करे, सरकार को लगता है कि कोई उन्होंने गलत किया है तो सरकार का रक्षा विभाग कोई भी कार्रवाई करने को स्वतंत्र ही नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी जांच करे और जो कार्रवाई करनी चाहिए कोई भी दोषी है। आपको लगता है जो बातें सार्वजनिक की है वीके सिंह ने, वो उन्हें इस तरह से सार्वजनिक करनी चाहिए थी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो उन्होंने कहा है, हमें आर्मी को भी हम भी जानते हैं कि इस प्रकार से सामान्य तौर पर जहां सेना काम करती है तो अपने आसपास के वातावरण के साथ में सद्भावना के मिशन के तहत वो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। जिस तरह से उन्होंने अपनी सफाई दी है, क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? भारतीय आप बोल रहे थे, मैं बीच में नहीं बोला, आपको बात करनी नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? ये इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। सेना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी जब राजनीति हावी हो जाती है, माफ कीजिएगा बाकी मेहमान जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं आपसे इस पर टिप्पणी ले सकूं, लेकिन ये सवाल जरूर बना रहेगा कि जो खुलासे वीके सिंह ने किए हैं, क्या ये देश का नुकसान कर रहा है? शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।